हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा एस हल्द्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट 3 लेक्चर में हम लोग संसद को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो लोकसभा को भी कवर कर चुके थे हम, और राज्यसभा को और संसद के पार्ट को भी हम कवर कर चुके थे, क्योंकि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। आर्टिकल 79 में ये बात जो है बताई गई है संसद से संबंधित। ठीक है, 80 में जो है राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पिछले वीडियो को देखने के लिए मेधा एस हल्द्वानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हमने अलग अलग सभी विषयों की प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है और लेक्चर जो है सीरियल वाइज सेट किया गया है। तो आप उन लेक्चरों के माध्यम से जो है यहाँ तक जो है अपने जो छूटा हुआ उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल नोट्स है आप इसे अपने घर पे, अपने एड्रेस पे, अगर सिटी एरिया है तो वहाँ भी मंगवा सकते हैं, और ग्रामीण एरिया में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ से भी वहाँ मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज बहुत जल्द जो है हमारी टीम द्वारा जो है यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेज चलाई जा रही हैं। जुलाई से क्लासेज चलाई जाएंगी, अपडेट आपको दे दिया जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूके ट्रिपल एससी और पटवारी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ये बैचेज हम लोग चला रहे हैं। तो आप जो है गाइज हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइज, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, इसी को जो है संसद के पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। पीठासीन अधिकारी मतलब जो संसद की अध्यक्षता करते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो जो अब चुनाव जो होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वयं लोकसभा के सदस्य करते हैं। अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। लोकसभा के चुनाव की तारीख है राष्ट्रपति जो है निर्धारित करता है। सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है ना। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर पद धारण करता है, लेकिन कुछ मामलों में उसका कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है। जैसे वह अगर सदन का सदस्य नहीं रहता है और वह उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा दें। ऐसा संकल्प जो है तब प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कि कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचना देनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक तो ये था कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को कौन निर्धारित करता है, तो गैस राष्ट्रपति करता है, इम्पोर्टेंट था। आगे है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो गैस सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को तो बुला सकता है। सदन की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और संसदीय परंपरा और नियमों का सदन में वह अंतिम व्याख्याकार होता है, उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। संसद अध्यक्ष का यह कार्य कि वह गणपूर्ति कोरम जो 1/10 होता है, टोटल उपस्थिति का 1/10 होता है, ठीक है ना, के बिना संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दे। ठीक है, अभी कोरम की बात कर रहे हैं तो गैस कोरम को समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। कोरम क्या होता है? कोरम जो होता है ना, जो संसद में सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना सदन की कार्यवाही चलाना ही संभव न हो, संचालित ही नहीं की जा सकती। यह सदस्य संख्या सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। इतना होना ही चाहिए, तभी संसद चल पाएगी। लोकसभा अध्यक्ष सदन में बराबरी की स्थिति में मतदान कर सकता है, निर्णायक मतदान कर सकता है। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन ये अध्यक्षता को बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक, तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 में ये बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा, वह यह प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, वह यह प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो गाइज याद रखिएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो गाइज ये लोकसभा अध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी इससे संबंधित और भी जो भी पॉइंट छोटे हैं वो अभी वन लाइनर में आगे हम कवर करने वाले हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करूँ तो गाइज लोकसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। सामान्यतः ये जो होता है ना, जो विपक्षी पार्टी होती है, विपक्षी पार्टी के सदस्य जो है को ये पद दिया जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष का।
ठीक है। सामान्य स्थिति में यह आम सदस्यों की तरह ही बैठकों में भाग लेता है और मतदान करता है, लेकिन जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति होगी ये सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और इसे और सारी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो अध्यक्ष को प्राप्त होती है वही शक्तियाँ इसे तब प्राप्त होती हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। जो अन्य सदस्यों को दी जाती है वही इसको भी दी जाती है, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें ना कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्यसभा का सभापति। तो गाइज आर्टिकल 89 में सभापति की बात कही गई है राज्यसभा में। ये जो पद है ये उपराष्ट्रपति का ही पद होता है जो राज्यसभा में सभापति होता है, और ये त्यागपत्र जो है गाइज उपसभापति को देता है। आर्टिकल 90 में ये बात बताई गई है। चयन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं इसका चयन करते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, याद रखना, न कि लोकसभा के सदस्य खाली या राज्यसभा के सदस्य, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही भारत के राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति की जो शक्तियां हैं, एक तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उसे अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे धन विधेयक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां अधिक हैं। क्योंकि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति। बात को याद रखिएगा गाइज। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को न देके उपसभापति को देता है, इस बात को भी याद रखना है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति का चुनाव में राज्यसभा के सदस्य जो हैं, अगला टॉपिक है राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। जो राज्यसभा का उपसभापति है इसके चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्य करते हैं, और सभापति की अनुपस्थिति में यह भी सभापति का सारा कार्य करता है। सेम हो गया लोकसभा उपाध्यक्ष की तरह, ठीक। आर्टिकल 249 के अनुसार केवल राज्यसभा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य के 2/3 मत द्वारा राज्य सूची से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर सकता है, और राज्यसभा अब तक इस अधिकार का प्रयोग 1952 और 86 में 2 बार कर चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को भी। राज्यसभा आगे पढ़ेंगे हम संघ सूची में समवर्ती सूची, और तीनों सूचियों को हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो वो बाद में कवर करेंगे। अनुसूची 7 में भी ये बात हम आगे पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के लिए ज़रूरी है कि उसका नाम राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो, सूची से हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। किंतु नवीन संशोधन द्वारा यह अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पहले था लेकिन नया संशोधन और समाप्त जी, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आर्टिकल 85 की बात करते हैं, सत्र सत्रावसान और विघटन। तो ये लोकसभा का ये जो है लोकसभा में ये चीज़ें राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। सत्र का सत्रावसान और विघटन दोनों राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, अभी सत्रावसान क्या है पूरी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। अनुच्छेद 86 क्या बोलता है कि संसद के अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 87 2 स्थितियों में संयुक्त बैठक को संबोधित करना अनिवार्य है। एक पहला है हर आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, नए इलेक्शन होते हैं तब, नए मेंबर जाते हैं पार्लियामेंट में तब, और हर वर्ष की पहली बैठक को संबोधित करना अनिवार्य है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 91, ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा संबोधित करने का ऊपर, याद रखना। अनुच्छेद 91 राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के पद पर रिक्तता की स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा दायित्व का निर्वाह किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, ठीक है ना।
अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति कोई भी नहीं है, तो अगर पद खाली है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा वह उसका दायित्व संभालेगा, अपने मन से नहीं। आगे देखते हैं गाइज, नियम 377 क्या है। जो मामले किसी अन्य तरीके से निम्न सदन में नहीं उठाया जा सकता, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। राज्यसभा में विशेष उल्लेख की प्रथा से ऐसा होता है। ठीक है गाइज। आगे है गाइज अनुच्छेद 93। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से 2 लोगों को चुना जाता है। नोट, दोनों सदनों में अध्यक्ष निर्णायक स्थिति में ही मत दे सकता है, सामान्य स्थिति में मत नहीं देते हैं। जब निर्णायक मत होगा, मत यानी कि अंतिम इक्वल इक्वल हो गया, तब वो ये दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते दोनों में, सदनों में। आर्टिकल 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्यागपत्र देकर पद को छोड़ सकते हैं या सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत पास करके ये हट सकते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष जो है अगली लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज आर्टिकल 100। तो आर्टिकल जो 100 है, इसमें गणपूर्ति की बात की गई है। वही मैंने आपको बताया था, 1/10वां भाग होना बहुत ज़रूरी है गणपूर्ति में। ठीक है ना। तभी जो है संसद को चलाया जा सकता है, यानी कि संसद में जो सदस्य है उनका 1/10 लोगों ने वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, तभी संसद को चलाया जा सकता है। ये जो आर्टिकल 108 है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में स्पेशली अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी टीम द्वारा ये लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटिकल साइंस, ये बिल्कुल डीप चलाई जा रही है। अगर आप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर भी रामबाण साबित होगी। ठीक है। तो गैस जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये है आर्टिकल 108 में। ठीक है। इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात मैं आपको पहले भी बताया हूँ। आर्टिकल 101, 60 दिन से अधिक तक कोई भी संसद सदस्य अनुपस्थित नहीं रह सकता है। ठीक है। और केवल एक सदस्यता लेनी होती है संसद की या विधानमंडल की। अगर कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य भी है तो उसे एक लेनी पड़ेगी। अगर वो विधानसभा में एमएलए है और संसद में भी जीत गया तो एक जगह त्याग देना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 103 कहता है कि संसद सदस्य की निर्योग्यता का अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो राष्ट्रपति लेगा करके। अनुच्छेद 105 कहता है संसद सदस्यों के लिए विशेषाधिकार की बात। और आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल की विशेषाधिकार की बातें करता है। इसके अलावा गाइज ये हमारे जो है स्पेशल नोटबुक है, जो एस्पिरेंट इसे घर मंगवाते हैं, ये उनके लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो आर्टिकल 105 संसद सदस्यों को विशेष अधिकार देता है। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बातें हम वहाँ पर कर चुके हैं। तो गाइज आगे जो अब लेक्चर हम लोग करेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो अब हम आगे संसद की कार्यवाही पर लेक्चर को कवर करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।